मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में अलग तरह के ज्ञान होते हैं। कुछ ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए भला होते हैं, लेकिन कुछ गलत ज्ञान लोगों के जीवन में हानि पहुंचाते हैं और लोगों के जीवन को नाश कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन जीते हुए कौन से ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, ये सचमुच में महत्व होते हैं और ईश्वर के संबंध में भी ये बिल्कुल सच बात है। पिछले हफ्ते हमने बाइबल के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में सीखा था। पौलुस प्रेरित कहलाता था। तो पहले इसका नाम तो साउल था। वो प्रभु यीशु को झूठा और मरा हुआ बिल्कुल नाबी समझ लिया था, इसलिए उसके विरुद्ध में खड़े हो गया और चर्च को नाश करना चाहा। चर्च के ऊपर सताता रहा, लेकिन बीच में रास्ते पे प्रभु यीशु से मिले जो मुर्दों में से जी उठा था, तब उसने अपने जीवन को दिया प्रभु के सामने, प्रभु के चेला बना और मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु से मिलने से और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के इस उत्तम ज्ञान के उत्तमता के वजह से उसने सोचा कि उसकी सब बातें जो पुरानी बातें हैं हानि है और कोड़ा है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 8वीं में इस तरह उसने अंगीकार किया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आज हम नया नियम के यूहन्ना की किताब पहले अध्याय पर हम मनन करना चाहते हैं और हम सचमुच में जानना चाहते हैं कि हमारे मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को जानना क्यों इतना महत्व होता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना क्यों इतना महत्व होता है। इसके बारे में हम जान जाएं ताकि हम सब धन्य जीवन बन जा सकें। आज का पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह कौन है? इसके बारे में जवाब मिलता है यूहन्ना की किताब पहले अध्याय 1 से 5 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब वचन यहाँ लिखा हुआ है ये प्रभु यीशु के बारे में है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण न किया। यूहन्ना ने प्रभु यीशु का परिचय दिया एक शब्द से, वचन के द्वारा। तो वचन यानी प्रभु यीशु मसीह ये कौन है? इसके बारे में ये 5वीं पद बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह आदि में से हैं, अनादिकाल का परमेश्वर है और वो परमेश्वर के साथ था और वचन यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वभाव में परमेश्वर है और वचन है और इस वचन के द्वारा सारी सृष्टि का तो बिल्कुल रचना किया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तो सृजनहार परमेश्वर है। इसका मतलब कि उसी के द्वारा जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना उत्पन्न न हुआ। मतलब आप भी, मैं भी, हम सब भी प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु आपके सृजनहार है, मेरे सृजनहार है, मतलब हमारे जीवन का स्वामी है। न केवल यहाँ तक, चौथा में देखेंगे तो प्रभु यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था।
मतलब प्रभु यीशु में हमें शारीरिक जीवन पाता है और आत्मिक आनंद जीवन भी पाता है। प्रभु यीशु ज्योति है, इसलिए अंधकारमय जीवन में भटकने वाले हमको दिशा दिखाते हैं, आशा दिखाते हैं। हालेलुया। और 5 में ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रभु यीशु जगत की ज्योति है, हर मनुष्य को के ऊपर चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया है। मतलब प्रभु यीशु कंपेल नहीं करते हैं, चमकती है। जैसे अंधकार में ज्योति चमकती है, ज्योति में आ जाते हैं तो सब दिखाई देते हैं, दिशा पाते हैं, आशा पाते हैं। इन 5 पदों के द्वारा हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। वो सब सृष्टि का सृजनहार है और सृष्टि का करने वाला, मतलब सृष्टि का परमेश्वर, आपका मेरा सृजनहार परमेश्वर है। और वो आदि में से है और हमारे जीवन का स्रोत है। भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि मानव जाति पाप की वजह से अपने सृजनहार परमेश्वर को खो दिया है, अनंत जीवन को खो दिया है। मनुष्य कुछ भी क्यों न हो प्रयास करे, लेकिन जीवित परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, उनको जान भी नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के पास आए। कौन? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को ढूंढने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में हमने सीखा है। इसलिए अभी हमारी प्रतिक्रिया ये है कि विश्वास करना है। कैसे? प्रभु यीशु को मेरे सृजनहार के रूप में ग्रहण करना है, प्रभु यीशु को मेरा परमेश्वर मानना है, प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन, मेरी ज्योति के रूप में मानना है। प्रभु यीशु ने आपको बनाया, मुझे बनाया, इसलिए आपके बारे में, मेरे बारे में वो ठीक से बता सकते हैं। प्रभु यीशु जी सबका सृजनहार है, इसलिए इस संसार के बारे में उनके बातें सच्चाई है। बाइबल पापियों को, मनुष्य को अंधे से तुलना करते हैं। हाँ, आत्मिक तौर से अंधे हैं, ब्लाइंड है, लेकिन जब प्रभु यीशु से मिलते हैं तो हमारी आंखों में रोशनी आती है, क्योंकि वो ज्योति है। अंधकार में भटकने वाले, दिशाहीन जीवन जीने वाले को सच में प्रभु यीशु ज्योति चमकती है, ताकि हमें हमारी जो भविष्य में बिल्कुल आशा मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह अंधकार में मरे हुए, अंधकार में भटके हुए पापियों को परिवर्तित करने वाले हैं। पापियों को परमेश्वर के संतान के रूप में बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज का दूसरा प्रश्न है, परमेश्वर के बच्चे होने का मार्ग। इसका जवाब यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 9 से 13 में इस तरह लिखा है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने यानी यीशु ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम कैसे पापी मनुष्य, हम कैसे परमेश्वर के बच्चे हो सकते हैं? ध्यान से सुने। पहले प्रभु यीशु के बारे में जानिए कि प्रभु यीशु कौन है। हर मनुष्य को प्रकाश करने वाले ज्योति हैं, जगत के सच्चे ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, आपका अंधेरा दूर किया जाएगा। हालेलुया। आपके अंधेरा भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया जैसे वादा किया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आया था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ था, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब संसार प्रभु यीशु का इनकार करता है, लेकिन फिर भी ये बात नहीं बदलती है कि प्रभु यीशु जगत का सृजनहार परमेश्वर है। मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में।
मैंने सोचा कि कोई ऊपर वाला होगा जिसने सबको बनाया, लेकिन वो कौन है? बाइबल क्या बताती है अभी? वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए केराविन भी कहते कि वो अपने घर आया, मतलब अपने अपनों के पास आया। लोगों को भी उसने बनाया और संसार को भी उसने बनाया, लेकिन संसार ने, लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, मतलब इतना भ्रष्ट हो गया है, दुष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह कम नहीं होता है, क्योंकि 12वीं में आज के ये दूसरा प्रश्न का जवाब मिलता है, परमेश्वर के बच्चे हम कैसे हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। परम में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने यानी यीशु ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए अपने परमेश्वर के रूप में, अपने सृजनहार के रूप में, अपने ज्योति के रूप में। तब आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाएंगे। प्रभु यीशु आपको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देंगे। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिलने वाले सचमुच में अनुग्रह। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। सच में परमेश्वर ने आपको बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली उनके संतान बन गया। नो। हम में से काफी लोग तो ऐसे ऊपर वाले को मानते हैं, कोई ना कोई होगा ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी विश्वास की वजह से परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। नहीं, आप और मैं, हम मानव जाति सब पाप की वजह से परमेश्वर के क्रोध के सामने पड़े हैं और उनके आने वाले न्याय के बिल्कुल सामने पड़े हैं। अगर आप परमेश्वर के गोद में उनके प्रेम को पाने वाले बिल्कुल संतान नहीं बन जाते हैं, तो आपके लिए कोई आशा नहीं, मेरे लिए कोई आशा नहीं। इसलिए प्रश्न आ जाता है, पापी मनुष्य हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को, उनकी आशीष को पाके उनके संतान बन जा सकते हैं? हमें डर नहीं, वरन परमेश्वर का अनंतकाल का प्रेम का प्रमाण देने वाले कौन हो सकता है? कौन हमें परमेश्वर के प्यारे बच्चे बना सकते हैं? अगर ये प्रश्न पूछेंगे, जब आप स्पष्ट आज की इस वचन के द्वारा, यूहन्ना 2:12 में, 1:12 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो जो बाइबल बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में, उन बातों पर विश्वास करना है। स्पष्ट वादा किया गया है, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, तो प्रभु यीशु आपको क्या देगा? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देगा। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि आप और परमेश्वर पिता पुत्र के विशेष संबंध में बने रहें। आमीन। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का दर्शन पाना है। परमेश्वर का दर्शन कैसे पा सकेंगे, इसके बारे में यूहन्ना की किताब पहले अध्याय 14 और 16 से 18 बताते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ अभी वर्णन जारी है। वचन देहधारी हुआ, मतलब परमेश्वर के इकलौते पुत्र देह धारण करके इस दुनिया में आया। क्यों देह धारण करना पड़ा? क्योंकि हमारे लिए पाप के प्रायश्चित करने के लिए, हमारे दुखों को उठाने के लिए, हमारे लिए पाप बलि बनने के लिए निर्दोष देह प्रभु यीशु मसीह के देह हमारे लिए पाप बलि बन गए।
इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई मिल जाते हैं। प्रभु यीशु देहधारी होके इस दुनिया में आए हुए हमारे बीच में डेरा करने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं और उसी की महिमा परमेश्वर पिता के इकलौते की महिमा है। इसलिए जो प्रभु ईश्वर के पास आते हैं परिपूर्णता से पाते हैं। क्या पाते हैं? अनुग्रह पर अनुग्रह। भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा कि आपके कर्म, आपके ज्ञान, आपके भक्ति कभी आपको पापों की क्षमा नहीं ले आ सकते। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करा सकते हैं इन कामों के द्वारा। आपके धर्म कर्म से आप कभी भी परमेश्वर के प्यारे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। अनुग्रह हम कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर की कृपा जो अयोग्य है हम कैसे पा सकते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। क्योंकि 16 भी बताते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जो कृपा हमें वास्तव में अयोग्य है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाते हैं, उसको अनुग्रह कहते हैं। हमें क्यों प्रभु ईश्वर विश्वास करना है? एक और कारण है। अठारहवीं देखिएगा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्राप्त किया। एकलौता पुत्र, ये कौन? परमेश्वर का एकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह ही हमें परमेश्वर को प्राप्त करने वाले ही। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन पिता की जो गोद में है वो एकलौता परमेश्वर को, पिता को जानते हैं और हमको बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में। हम तो पाप में बिल्कुल फांसे हुए, मरे हुए, भटके हुए, परमेश्वर को खो दिया, अनंत जीवन को खो दिया, रास्ता खो दिया। लेकिन प्रभु यीशु हमें प्राप्त करते हैं परमेश्वर के बारे में। हमें परमेश्वर दिखाने वाले, हमें परमेश्वर के दर्शन कराने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मसीहत, क्रिश्चियनिटी, ये करो ये मत करो, इस तरह बंधन में लोगों को रखने वाला धर्म नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है 17 में जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रेम में, उनके अनुग्रह में और उनके सच्चाई में बिल्कुल रहना, आज़ाद होना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है 16 में पापी मनुष्य को मुफ्त में क्षमा करने वाले परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का जीवन होता है। ये कैसे संभावित है? मतलब आपके धार्मिक प्रयास के क्या जरूरी क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर के एकलौते ने देह धारण किया, इस दुनिया में आया और आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के लिए पाप के प्रायश्चित बने। परमेश्वर के एकलौते की महिमा के साथ रहने वाला वो व्यक्ति इस दुनिया में आया, आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु को देखते हैं वो परमेश्वर पिता को देखते हैं। जिसने प्रभु यीशु को जाना उसने पिता को जाना है। भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी का अंतिम मकसद है परमेश्वर का दर्शन पाना। तो यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का 18 में क्या बताते हैं? प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि आपको पाप क्षमा मिल जाए, अनुग्रह और प्रेम मिल जाए परमेश्वर का, ताकि आप उस सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि आप परमेश्वर के संतान बन जाएं और अंत में परमेश्वर का दर्शन पाने वाले धन्य व्यक्ति बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी व्यक्ति को प्रभु यीशु पर विश्वास करने में आशीष करें। आमीन।